अच्छा, अब आवाज़ बंद। टॉपिक है मैगर। मैगर से क्या करते हैं और होता क्या है मैगर? मैगर रियल में होता है एक मिनी जनरेटर। मिनी जनरेटर का मतलब छोटा जनरेटर। इसके बैक एक हैंडल लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट होते हैं अंदर, 2 परमानेंट मैग्नेट होते हैं। जब आप अंदर कॉइल को घुमाते हो हैंडल के ज़रिए तो उन परमानेंट मैग्नेट की वजह से उसके अंदर ईएमएफ पैदा होती है। वो ईएमएफ जब हम अगर इन्फिनिटी कर दें, मतलब साथ मिला दें, उनके लाइन और न्यूट्रल शॉर्ट कर दें, तो उसके ऊपर एक स्केल होता है। उस स्केल के ऊपर फ़ौरन आपको ज़ाहिर हो जाता है। जैसे सपोज ये आपका एक स्केल है, ठीक है। मैगर में होता ही है कि सुई जो है आपकी वो स्ट्रेट यहाँ सेंटर में खड़ी होती है। अगर तो आपकी वायरिंग ठीक हो, मिसाल के तौर पर शार्ट ना हो, ठीक है, अगर वायरिंग ठीक हो, शार्ट ना हो, तो ये सुई आगे की तरफ मूव करेगी, 0 की तरफ, बट अगर जो भी नंबरिंग उसके ऊपर हो उसकी तरफ आगे की तरफ मूव करेगी। अगर वायरिंग शार्ट हो तो ये सुई जो होती है फ़ौरन से इन्फिनिटी की तरफ आ जाती है। इन्फिनिटी कहते हैं लामहदूद, फ़ौरन से एकदम से एज एज झटका देगी और यहाँ पर आ जाएगी और साकन हो जाएगी। अगर वायरिंग में मसला नहीं है तो ठीक रहेगी। अब इसको लगाते कैसे, चेक करते कैसे करते हैं। मैगर मैंने बताया मिनी जनरेटर होता है। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन और एक अर्थ, फेज़ और न्यूट्रल आपका हो गया। अब जब फिर बता रहा हूँ, जब आप दोनों को अगर शॉर्ट करेंगे, ये जैसे ये लाइन है, ये अब ये अर्थिंग के लिए है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो सुई मैगर पर मिला के घुमाएंगे तो सुई एकदम से कहाँ आ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। और अगर तो नहीं मिलाएंगे और एज इट इज़ छोड़ देंगे तो सुई कहाँ जाएगी, 0 की तरफ आगे मूव करेगी। अच्छा, अब इसको चेक करते कैसे हैं कि वायरिंग आपने कर लिया, वायरिंग की आपने इंसुलेशन चेक करनी है। क्या आया कि कहीं से इंसुलेशन टूट तो नहीं गई, उतर तो नहीं गई, कहीं से 2 कंडक्टर्स की इंसुलेशन टूट के आपस में तो नहीं जुड़ गई, कहीं से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अक्सर देखा है कि वायरिंग जब करते हैं ना लोग, वायरिंग करके टेस्ट करते नहीं हैं, एज इट इज़ जब जो सप्लाई देते हैं तो होता ये है कि एकदम से पटाखा, मतलब वो सारी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है और जल जाती है। तो पूरे सारे नुकसान से बचने के लिए बेहतर है कि हम पहले उसको टेस्ट किया करें। तरीकाकार क्या होता है टेस्ट करने का? सबसे पहले आपने जितने भी होल्डर लगाए होते हैं ना, उन सबको उतार देना है आपने। जैसे वायरिंग हो गई है लेकिन आपने चेक नहीं किया, वायरिंग उसने कर दी है, आपने चेक नहीं किया, आपने चेक करना है। सबसे पहले लगाए गए जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगे हैं, होल्डर सब उतार दिए। या जब आपने तारें डाल ली हैं, अभी कोई चीज़ जोड़ी नहीं है सप्लाई के साथ, सिर्फ आपने तारें डाली हैं, लोड कोई नहीं लगाया, ना कोई आपने होल्डर लगाया, तारें एज इट इज़ ओपन है, कोई भी तार आपस में जुड़ी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका मैगर आ गया, ये इसके 2 पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, न्यूट्रल एंड अर्थ एंड लाइन, ये निकल आया। अब ये आपका बन रहा है बोर्ड आपका, ये आपका सब जो घर में क्या उसको बोलते हैं, सब सर्किट, छोटा सर्किट जो बनाते हैं ना मिली, तो बोर्ड बना लिया। बोर्ड में आपके आ रही हैं कितनी तारें, एक न्यूट्रल आ रही हैं, 2 न्यूट्रल्स आ रही हैं, जितनी भी वटेवर आ रही हैं, ठीक है। और उसके साथ फेज़ ये आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ये आ रहे हैं आपके पास, फेज़ आ रहे हैं। अभी आपने बटन भी नहीं लगाने, सिर्फ तारों को एज इट इज़ लेना है। ऊपर से भी खुली तारें, नीचे से भी आपकी ओपन ही तारें हैं। अब आपने क्या करना है, इस तार को न्यूट्रल के साथ जोड़ देना, न्यूट्रल के साथ जोड़ा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस फेस को स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी, पहले इसके साथ लगाया, लगा के फिर आपने हैंडल को घुमाना है, इसके इस मैगर के हैंडल को आपने घुमाना है। जब आप मैगर के हैंडल को घुमाओगे, अगर तो आपकी सुई आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़े तो समझ जाइएगा कि इस तार में और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट नहीं है। अगर तो वो आगे स्लो बढ़ रही है तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने न्यूट्रल लगी रहने देनी है। अगर तो आपने सबकी न्यूट्रल कॉमन की है तो आपके पास नीचे एक ही वायर आएगी, न्यूट्रल आएगी। अगर तो कॉमन की है तो सबके साथ एक ही आएगी। अगर तो आपने 2 न्यूट्रल लेके आए हो तो पहले एक न्यूट्रल के साथ लगाओ, लगी रहने दो, और फेज स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सबके साथ जोड़ना है। आपने पहले इसके साथ जोड़ा था, अब इससे हटा के मैंने इसी को इसके साथ जोड़ देना है।
इसके साथ जोड़ के फिर मैं हैंडल को घुमाऊंगा, अगर तो सुई आगे की तरफ जा रही है तो भी वायरिंग ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने इसको इसके साथ जोड़ा, जोड़ के जब मैं इसको हैंडल को घुमाया, जैसे ही घुमाया सुई जो थी फ़ौरन इन्फिनिटी की तरफ आके रुक गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में, उस वायर में इंसुलेशन उतर के न्यूट्रल के साथ टच हुई है, तो वो शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ। तो अगर आप उसको सप्लाई दे देते तो वो धमाका आ जाना था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो उस पहले तो न्यूट्रल चेक करें कि न्यूट्रल कहाँ से आपका मतलब कोई जोड़ वगैरह जो आपने डाले हों तो वो जाके ना टच हो गया। और दूसरा, इस वायर को निकाल के इसकी इंसुलेशन जहाँ से भी उतरी है वहाँ पर टेप करके डाल दें तो ठीक है, अगर नहीं तो आप नई तार डाल दें, ठीक है। अब ये तो था एक न्यूट्रल के साथ चेक किया आपने, अब आपकी दूसरी न्यूट्रल भी आ रही है। अब सेम वही प्रोसेस, आपके फेज़ ये 4 या 5 जितने भी आ रहे हैं वो आगे न्यूट्रल को आपने यहाँ से हटाया और लगा के मैंने ये यहाँ पर दूसरे के साथ जोड़ा। अब दूसरे के साथ जोड़ के फिर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, पहले इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ घुमाया आगे की तरफ। अगर सुई जा रही है तो मेरी वायरिंग बिल्कुल ओके है। एंड पोजीशन पे क्या करते हैं, जब आप CB लगा लेते हो, DP बॉक्स बना लेते हैं ना, DP बॉक्स जब आप बनाते हो, ये इसमें हम क्या करते हैं, आपके MCB लगा होता है डबल पोल, उसके बाद CB लगा होता है, लगे होते हैं ना वन बाय वन। तो अगर आपने पूरे घरों के कमरों को पहले चेक कर लिया कि ठीक है, कमरों की वायरिंग ठीक है, अब आपने मेन सप्लाई भी चेक करनी है। मेन वायर्स आपने डाली है ना, जो आपने हर कमरे को मेन सप्लाई पहुंचाई है, न्यूट्रल और फेस, तो उसको भी आपने चेक करना है। अब सबकी न्यूट्रल यहीं पे आएगी DP बॉक्स में, यहाँ से आपका फेस निकल के, ठीक है, ये इसके साथ आ रहा है, इसमें से इसको मिल गया, और ये फेज़ आउट हो रहा है, ये आ रहे हैं, ठीक है, यही हो रहा है ना। और यहाँ से आपकी न्यूट्रल जो है फेज़ इन हो रही है, और ये न्यूट्रल है आपकी बस बार में, इसकी बस बार में लगी है या एज इट इज। आपने अब ये मैगर उठाना है, मैगर उठा के आपने DP बॉक्स के ऊपर आ, DP बॉक्स में सबसे पहले आपकी जो मेन न्यूट्रल जो आपने सब डाली है, हर एक कमरे के अलग-अलग, हर एक के साथ आपने न्यूट्रल लगानी है। न्यूट्रल सबके अलग-अलग आएगी, ये याद रखना। उसकी तरह ये नहीं कि कॉमन करके आपने ले रहे थे, सबके अलग-अलग, वो बाद में आप कॉमन कर लो तो वो आपकी मर्ज़ी है, बाद में कॉमन करके इसमें इंसर्ट कर दो तो नो इशू। लेकिन जब आपकी न्यूट्रल्स 5 न्यूट्रल आ रही हैं, 5 फेज़ आ रहे हैं, जैसे मेरे घर, आम घर की बात करें तो 2 बेडरूम होते हैं, एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम के अलग-अलग मेन आएगी, 2 न्यूट्रल और 2 फेज़ हो गए। एक ड्राइंग रूम है, उसका भी हो गया, हॉल है, उसकी भी मेन आ गई, किचन है, उसकी भी मेन डाल दिया आपने। अब ये 5 मेनें हो गई, 5 मेनों में आपके 5 फेज़ हैं, 5 ही न्यूट्रल। हर एक फेज़, हर एक न्यूट्रल अलग-अलग आपने डाली है, तो हर एक को अलग-अलग चेक करें, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ और फेज़ को फेज़ के साथ जोड़ के घुमाएँ। अगर तो सुई जा रही है सिफर पोजीशन की तरफ, यानी कि आगे की तरफ मूव कर रही है, घुमाने से, जनरेटर को घुमाने से, जनरेटर कह रहा हूँ जो आपका मैगर को घुमाने से, मैगर के पीछे जो हैंडल लगा हुआ है, इसी तारों के साथ यहाँ पर हैंडल लगा होता है, जैसे सिलाई मशीन का हैंडल है ना, जैसे आप घुमाते हो, सेम एज इट यहाँ पर हैंडल लगा होगा, तो घुमाओगे जब वो, अगर तो घुमाने से सुई आगे की तरफ मूव कर रही है तो समझ जाएंगे ये सर्किट ओके है। अगर सुई आ जाती है वापस इन्फिनिटी की तरफ तो समझ जाएं कि आपका सर्किट शॉर्ट हुआ हुआ है। इस चीज़ में मुझे बताएं, अगर आपको चेकिंग करना पड़े कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं है मैगर के? मैगर अब होता कैसे है मैंने बता दिया। एक उसके ऊपर स्केल लगा होता है, स्केल जो होता है एनालॉग होता है, एनालॉग का मतलब होता है सुई वाला सिस्टम। ये शीशा उसके ऊपर लगा होता है ताकि हवा वगैरह आप इसमें मुदाखलत ना करें, ठीक है। उस शीशा का ऊपर आप देख रहे होते हैं, मैगर को सामने रख के आप ऐसे हैंडल को घुमाएंगे, अगर ऊपर से आप देख रहे हैं अगर तो सुई आगे जा रही है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये जहन में बिठा लो, सुई अगर आगे जाती है तो सर्किट ओके, अगर सुई फ़ौरन से वापस आ जाती है एकदम से तो आप समझ जाएं कि वो शॉर्ट सर्किट हो। इस चीज़ की समझ आ गई? दरमियान में रहती है तो अगर दरमियान में नहीं रहती, अगर आप जब उसको घुमाएंगे तो उसमें वोल्टेज पैदा होंगे ही होंगे, क्योंकि वो मिनी जनरेटर मैंने बताया उसमें 2 परमानेंट मैग्नेट होते हैं, उनके दरमियान में जब आप कॉइल को या उसका आर्मेचर को या अंदर जो भी उसके घूम रहा है, जब आप उसको घुमाएंगे तो वो घूमेगा तो उसमें EMF पैदा होती है, उस EMF की वजह से वो करंट भी चलती है। जब आप इसके साथ जोड़ते हो सप्लाई तो उसमें करंट चलती है, जो करंट पूरी आपके सर्किट में ट्रैवल कर रही होती है।
अच्छा, अब मैंने कहा था कि होल्डर वगैरह उतार देने हैं, पंखे उतार देने हैं। अगर आपका होल्डर लगा हुआ, ठीक है, साथ आपने 100 वाट का बल्ब लगा दिया हो, 100 वाट में स्प्रिंग होता है या 0 वाट का आपने लगा दिया, उसमें भी स्प्रिंग होता है, तो तब आप उसको मिला के जोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो फ़ौरन इन्फिनिटी के ऊपर आ जाएगी और आपको लगेगा ये शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट वो नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपने क्या करना है, उसके सारे जितने भी लगाए गए लोड होता है आपका, जैसे वो बल्ब लगा हुआ है या आपका होल्डर लगा हुआ है या आपका वो सॉकेटें वगैरह भी, इवन वो सॉकेटें अंदर से टूट के वो कंटेक्ट आपस में जुड़ जाती हैं, तो इवन कोई चीज़ उस पर लगी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप वायरिंग तारें डालते हैं, लोड लगाने से पहले, तारें लगाने से पहले उसका तसल्सल टेस्ट करेंगे, उसकी कंटिन्यूटी, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी चेक करना, उसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो अगर तो उसकी इंसुलेशन ठीक हुई, किसी दो कंडक्टर्स की आपस में इंसुलेशन टूट के एक दूसरे के साथ जुड़े ना हुए, तो सर्किट ओके है। अगर सर्किट जुड़ा हुआ तो आप इन्फिनिटी की तरफ आएगा और आपको पता चल गया कि इस पर तार में फॉल्ट है, तो वही तार आप निकाल के उसको न्यू डाल देंगे। समझ आ गई? अगर वो फॉल्ट रहने दिया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, आप लोगों ने वायरिंग का सपोज ठेका लिया हुआ, वायरिंग आपने की, मेहनत की इतनी ज़्यादा, सारी तारें डाली, लेकिन उसके बाद फॉल्ट निकलता है या शॉर्ट सर्किट से सारी वायरिंग जल जाती है, तो दोबारा किसने सही करनी है? आपने सही करनी ना। तो बेहतर है उससे पहले ही आप उसको सही कर लो। समझ आ रही है ना? तो ये उसका चेक करके उसके बाद आप करेंगे तो ही आपका बेस्ट होगा, अदरवाइज नहीं। मेगा टेस्ट चेक करना आगे बंद कर।